जयंत चले गए, मौर्य जी रूठ गए, पल्लवी पटेल भड़की हुई हैं आजकल। तो क्या लगता है कि पीडीपी कहीं ना कहीं जो एक बहुत अच्छे फ्लो में शुरुआत में चला था उसका अभी नुकसान होना शुरू हो गया? देखिए, जिनका आपने नाम लिया है वो पीढ़ी में समृद्धि नहीं है, वो आदर्श में आते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के हित में कभी काम सही नहीं कर सकते हैं, जो समय आया और उसको निकाल के चले जाने का काम करते हैं। तो क्या उनको सम्मान ज़्यादा दिया था इसलिए पचा नहीं उनको? ये तो वही बताएंगे कि इतना सम्मान देने के बाद भी भाग रहे हैं, तो वो जाने क्यों दे रहे बयान। अभी संभावना ये है कि इसी हफ्ते जो है ये निर्णय हो जाएगा कि किसके पाले में कौन सीट जाती है। जाने वालों की तो बहुत ज़्यादा दिख रही है इस बार 24 में, हर कोई भाग रहा है भाजपा की तरफ। देखिए, सरकार से डरे हुए लोग जो हैं वो भागेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए पखवाड़ा लगातार चलाया जा रहा है और पीडीए को लेकर जो भी घोषणाएं हैं उनके जो नेता हैं वो जनता के बीच में जाकर उसके बारे में उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं चौधरी अब्दुल वही साहब। पीडीए पखवाड़ा आपका चल रहा है, तो थोड़ा पहले इसके बारे में बताइए, फिर कुछ सवाल हम भी करेंगे पीडीए को लेकर। सबसे पहले आपके चैनल का आपका स्वागत, धन्यवाद। पीडीए जो है, जो हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वो रणनीति कार्य के तहत बनाया गया है। और चूँकि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और शोषित वंचित, इसको एक प्लेटफॉर्म ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर 80% जो है आबादी वाले लोग जो हैं वो पीढ़ी में समायोजित हो जाते हैं। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो 20% बचे हैं वो 80% का नारा दे करके गुमराह करने का काम प्रयास करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया जी ने बहुत ही सोच समझ करके रणनीति बना करके इन सबको इकट्ठा होकर के आपका जो है इकट्ठा करके ये साबित करने का प्रयास हम कर रहे हैं कि अगर हम एक हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी सरकार होगी। अभी आपने कहा कि हम एक हो जाएं, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, विशेषकर अगर पीडीए की बात कर लें, जयंत चले गए, मौर्य जी रूठ गए, पल्लवी पटेल भड़की हुई हैं आजकल। तो क्या लगता है कि पीडीपी कहीं ना कहीं जो एक बहुत अच्छे फ्लो में शुरुआत में चला था उसका अभी नुकसान होना शुरू हो गया? देखिए, जिनका आपने नाम लिया है वो पीढ़ी में समृद्धि नहीं है, वो आदर्श में आते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आदमी जो है आज़ाद है, लोकतंत्र इसकी इजाज़त देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का हमेशा रहा है कि जो समाज पिछड़ा होता है उसको आगे लाने के लिए उसको दायित्व देने का काम किया जाता है, चाहे राज्यसभा के रूप में दिया जाए, चाहे मिनिस्ट्री के रूप में दिया जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी के रूप में देने का काम किया जाए। लेकिन हमारा मानना सिर्फ ये है कि हम जो है दबे कुचले समाज को उठाने का प्रयास करते हैं। अब वो उनका विवेक के ऊपर है, वो हमारे लिए क्या करते हैं। हम समझते हैं कि जहाँ आप ये कह रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके पास नहीं है, लेकिन अगर उनके पास होता तो फिर हमारे दर पर आके वो ये काम करने की बात ना करते। समाजवादी पार्टी को देने का काम किया गया है और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के हित में कभी काम सही नहीं कर सकते हैं, जो समय आया और उसको निकाल के चले जाने का काम करते हैं। ठीक है, चौधरी अब्दुल गफूर जी भी यहाँ पर हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो क्या लगता है कि क्या कुछ कलह शुरू हो गई है फिर पार्टी में? देखिए, पार्टी में कलह तो शुरू नहीं है, लेकिन जिसकी अति महत्वाकांक्षा है वो कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षा को देख कर कहीं ना कहीं अपना क्या रही, क्या उसकी वजह रही, वो तो वही बता जाना बेहतर है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको सम्मान देने का काम करते हैं। कभी कभी होता है कि ज़्यादा सम्मान किसी को दे दो वो पछता नहीं। तो क्या उनको सम्मान ज़्यादा दिया था इसलिए पचा नहीं उनको? ये तो वही बताएंगे कि इतना सम्मान देने के बाद भी भाग रहे हैं, तो वो जाने क्यों दे रहे बयान। क्यों भाग रहे हैं जी स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, अभी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा पार्टी के अंदर। एमएलसी वो समाजवादी पार्टी से हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ना कि पार्टी से इस्तीफा दिया। तो इसलिए कोई भागने का शब्द तो आता ही नहीं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। चर्चाएं तो हैं उनकी भी, वो कहीं ना कहीं वो भी चले जाएंगे छोड़कर। अभी तो ये सब मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। मीडिया बहुत हवा में बात को लेके चलती है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने कोई नहीं कही। अच्छा, जिन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो कारण तो आपको पता ही है, तो क्या उनके आरोप रहे हैं जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या उनमें दम है उन आरोपों में भी कि समाजवादी पार्टी के नेता उनका विरोध करते हैं? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, जो उनके बड़ा मामला है। इसमें हमारा स्तर नहीं कि हम इस मामले में कुछ बात कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, सहारनपुर लोकसभा का कब तक तय हो जाएगा सब कुछ? मतलब आपके पास रहेगी या कांग्रेस के पास रहेगी, कब तक कुछ उम्मीद है? देखिए, गठबंधन की पॉलिसी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे
और अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है और कई मीटिंग का दौर हो चुका है। अभी संभावना है कि इसी हफ्ते जो है ये निर्णय हो जाएगा कि किसके पाले में कौन सीट जाती है। इमरान मसूद से आज सुबह हमारी बात हुई है तो उन्होंने दावा ठोक दिया है कि कुछ भी हो जाए चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा कांग्रेस से, सहारनपुर से। ऐसे में गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा ठीक से हुआ नहीं है, ऐलान हुआ नहीं है, तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, चूँकि कांग्रेस स्तर पर भी कोई घोषणा नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी स्तर पर कोई घोषणा नहीं हुई है और इंडिया अलायंस के स्तर पर भी कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि किसके कोटे में कौन सीट जा रही है। इसलिए यह कहना कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो हो सकता है कांग्रेस से विरोध करना शुरू कर रहे हों, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई है, जिस पार्टी में रहते हैं उसका विरोध साबित करना काम करते हैं। अच्छा, ये जो मौजूदा सांसद हैं बसपा के, क्या इनकी भी कोई बातचीत चल रही है आप लोगों के साथ, कुछ एंट्री की? देखिए, चुनाव जब भी करीब आता है इसमें कोई शक नहीं कि जो आपका जो नेता लोग होते हैं वो कुछ छोड़ते हैं कुछ आते हैं, ये आना जाना लगा रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा प्रक्रिया अपनाई जाती है और चुनाव के दौर होता है। दल बदल का जो खेल अब शुरू हो जाएगा, कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए, जो अति महत्वाकांक्षी वाले लोग हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं कुछ आते हैं। ये तो एक तरह से वो होता है कि कबूतर होता है ना, जैसे कबूतर अड्डा, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, इसमें तो फर्क नहीं पड़ा करता इन चीज़ों का। आपके यहाँ तो आने वालों की लिस्ट कम है, जाने वालों की तो बहुत ज़्यादा दिख रही है इस बार 24 में, हर कोई भाग रहा है भाजपा की तरफ। देखिए, सरकार से डरे हुए लोग जो हैं वो भागेंगे। किस बात का डर है फिर उनको? उनको कहीं ना कहीं कुछ डर होगा तो भागेंगे। कहीं ना कहीं जो लोग मजबूत हैं, जो दिल के मजबूत हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ रहेंगे। पीडीए के ऊपर पूरा भरोसा है और पीडीए के मजबूती की बात ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो चर्चाएं हैं उन पर अपने अलग अलग प्रतिक्रिया है, अपना अपना बयान है। हालांकि साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि जो भी कुछ तय होगा, चाहे गठबंधन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, वो पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व है वही तय करेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेली।